प्रेम बहुत गहरी बात है मेरी माँ। प्रेम से गहरा कुछ भी नहीं है। जहां प्रेम होता है वहां लेने का मन नहीं होता, वहां सब कुछ देने का मन होता है। जहां प्रेम होता है वहां पाने का मन नहीं होता, वहां खोने का मन होता है। जहां प्रेम होता है वहां लूटने का मन नहीं होता, वहां लुटाने का मन होता है। आप भगवान के पास जाते हैं, कुछ मांगते हैं, वो आपका प्रेम नहीं है, वो आपका स्वार्थ है। प्रेम जहां होगा वहां कोई डिमांड नहीं होगी, सिंपल। जहां प्रेम है वहां कोई चाह नहीं, इच्छा। जहां इच्छा है मतलब स्वार्थ है। तो जब भगवान से आप प्रेम करते हैं तो भगवान से भी आप कोई इच्छा रखते हैं। आपके और भगवान के बीच में इच्छा का पर्दा होता है। ये इच्छा का पर्दा हटाइए। गोपियों की कोई इच्छा नहीं थी, निष्काम प्रेम है। और आजकल जो बाजारू प्रेम है ना ये संसार में, लड़की पढ़ने गई, लड़का पढ़ने गया, प्यार हो गया। कोई प्यार व्यार नहीं करता आज के युग में। अच्छा बताओ, आपसे कौन प्यार करता है? जोर से। आपसे कौन प्रेम करता है? जोर से और जोर से। आपसे कौन प्रेम करता है? आपसे कौन प्रेम करता है? बहुत गहरी बात बोलने जा रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से मेरे हर प्रश्न का उत्तर दीजिए और समझिए। उत्तर दो भैया, बताओ आपसे कौन प्रेम करता है? आप बताओ। आपसे कौन प्रेम करता है? जल्दी बताओ। आपसे कौन प्रेम करता है? माता पिता? आपसे कौन प्रेम करता है? मैया, आपसे कौन प्रेम करता है? एक बात बताएं, आपसे कोई प्रेम नहीं करता। आप कहते हो ना कि ये हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम इनसे बहुत प्यार करते हैं। चलो अच्छा, आप ऐसे समझो। अच्छा ये बताओ, आप किनसे प्यार करते हैं? फॉर एग्जाम्पल देखो, उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा, बात खोपड़ी में घुस जाएगी। सुनो, आप जैसे पत्नी कहती है अपने पति से कि मैं आपसे प्यार करती हूं, तो पति जब तक पत्नी की बात मानता है, पति जब तक पत्नी के अनुकूल होता है, तब तक तो आप प्रेम करती हो। पर पति जरा कोई बात ना माने, जरा आपके अनुकूल ना रहे, तो आप गुस्सा हो जाती हो कि नहीं? एक्चुअली आप जो पत्नियां हैं या पति या संसार का कोई हो, मैं भी क्यों ना हूं, आप भी क्यों ना हो, सब कोई किसी से प्यार करता ही नहीं है। हर व्यक्ति प्यार खुद से करता है। हर व्यक्ति खुद की खुशी चाहता है। आप पत्नी हैं, आप अपने पति से अपनी खुशी चाहते हैं। तुम हमारे हिसाब से रहो, तुम हमारे अनुकूल रहो, तुम हमारा कहा मानो, तुम हमें कमा कर लाओ, फिर हम तुम्हें प्यार करेंगे। तो वो प्यार किससे है? उससे थोड़ी है, खुद से तो है। पत्नी को क्या लगता है कि पति से सुख मिलता है? वो पति से सुख, खुद को ही तो सुख दे रही है। पति पत्नी में सुख ढूंढ रहा है, वो खुद का ही सुख तो ढूंढ रहा है। जरा बताओ, अपने चेतना में, अपने हृदय में हाथ रखकर, कौन किससे प्यार करता है? कोई किसी से प्यार, ये व्यवहार है। ये व्यवहार में कहा जाता है कि हम तुमसे प्यार करते हैं, ये हमारा बेटा, हम बेटे से प्यार करते हैं। कोई किसी से प्यार नहीं करता, आपसे कोई भी प्यार नहीं करता। आप इस झूठे अभिमान में जी रहे हैं, गलत फहमी में जी रहे हैं कि बहुत लोग हमसे प्यार करते हैं, बहुत लोग हमें पसंद करते हैं। कोई आपको लाइक नहीं करता, कोई आपको पसंद नहीं करता, कोई आपसे प्यार नहीं करता। हर व्यक्ति अपने सुख से प्यार करता है, हर व्यक्ति अपने से प्यार करता है, किसी से प्यार नहीं करता।
आपका बच्चा है छोटा सा, आप कहते हैं मैं अपने बच्चे से प्यार करती हूं या करता हूं ना, आप अपने बच्चे से प्यार नहीं करते। आपके बच्चे के कारण आप खुश हैं तो आप अपने से प्यार कर रहे हैं। बच्चे के कारण ना आप खुश हैं, तो वो खुशी आपको मिल रही है, तो आप, है ना। वही बच्चा बड़ा होकर आपको मारने लग जाए, गालियां देने लग जाए, आपको छोड़ दे, तो आपका बिल्कुल अटैचमेंट खत्म हो जाएगा, बिल्कुल मोह खत्म हो जाएगा। ये कहा जाता है कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, और कोई प्रेम करता भी होगा तो आपके शरीर से प्रेम करता होगा, केवल अपने सुख के लिए। हाँ या ना? आपसे प्रेम कौन करता है, ये प्रश्न अपने आप से पूछिएगा और अपने आप को उत्तर दीजिएगा, टटोलिएगा। मेरे सवाल को यहां से आज वृंदावन से ये प्रश्न लेकर जाइए कि आपसे प्रेम कौन करता है, मेरे से प्रेम कौन करता है। इस प्रश्न के उत्तर में महीने 2 महीने जरा खंगालिए, जरा समझिए, अपने बुद्धि लगाइए, समाज को देखिए, अपनों को झांकिए, फिर आपको अपने से उत्तर मिल जाएगा कि आपसे प्रेम करने वाले कौन हैं। आपसे कोई प्रेम नहीं करता, सब अपने स्वार्थ से प्रेम करते हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। कोई लड़का कहे कि जी मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं, तो वो लड़का आपसे प्यार नहीं करता। आप सुंदर हैं, आप जवान हैं, तो आपसे प्यार करेगा कोई भी। और आप बूढ़ी होती, आप काली होती, आप बिल्कुल बदसूरत होती, तो आपसे कोई आई लव यू ना कहता। आप सुंदर हैं तो आपको आई लव यू कहने वाले लोग 1000 होंगे। हाँ या ना? बोलो ये बात सही है या गलत है? आप सुंदर हैं तो आपको, चाहे लड़का सुंदर हो चाहे लड़की सुंदर हो, आप कामयाब, चलो आप सुंदर नहीं हैं, आप कामयाब हैं, बहुत पैसे वाले हैं, तो भी आपको आई लव यू कहने वाले 1000 होंगे। आप कामयाब हैं, आप सुंदर हैं, तो आपको आई लव यू कहने वाले 1000 होंगे। लेकिन आप कामयाब नहीं हैं, आप सुंदर नहीं हैं, कोई आपको आई लव यू कहेगा? कोई कहेगा कि मैं प्यार? इसका मतलब क्या हुआ कि वो आई लव यू आपके लिए नहीं था, आपकी सुंदरता के लिए था, आपकी ब्यूटी के लिए। और वो आई लव यू तब तक ही रहेगा जब तक आप सुंदर रहेंगे। इसलिए देखा गया है कि शादी के तुरंत बाद पति पत्नी बढ़िया रहते हैं, पर शादी के फिर 5 साल बाद 10 साल बाद थोड़ा, क्योंकि उन 5 से 10 साल में सुंदरता ढल जाती है। इसलिए हर व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ से जुड़ा है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, पुत्र हो, पुत्री हो, बाप हो, माँ हो, सबका स्वार्थ है। ये बड़ी बारीकी से जब देखोगे तब लगेगा कि अच्छा ये स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के कोई किसी को क्यों देखेगा? तो कोई आपसे आई लव यू कहे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं या करता हूं, आप किसी के आई लव यू में मत चले जाइएगा, किसी के आई लव यू का एक्सेप्ट मत कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके शरीर से, आपकी बॉडी से प्यार है। वो शरीर की हवस पूरी करने के बाद, शरीर की भूख मिटाने के बाद वो आपको वैसे ही छोड़ देगा या छोड़ देगी जैसे च्युइंगम को चबा करके छोड़ दिया जाता है, थूक दिया जाता है। हाँ या ना? इसलिए हमारी बहनों को समझना चाहिए कि कोई स्कूल में, कॉलेज में कोई लड़का मिल जाए आपको और कहे कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, तुम बहुत सुंदर हो। और लड़कियां ना, पता नहीं आप इतनी पढ़ी लिखी हैं लेकिन आपको इतनी अक्ल नहीं है, कोई आपसे कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो तो आप रीझ जाती हो, अच्छा ये हमें सुंदर कह रहा है। इसका मतलब जब उसने बात कहां से शुरू की, तुम बहुत सुंदर हो, मतलब उसे आपसे प्यार नहीं है, वो कह ही रहा कि तुम बहुत सुंदर हो, मतलब तुम्हारी सुंदरता पर रीझा हूं, तुम पर नहीं रीझा हूं।
ये सुंदरता जब तक रहेगी तब तक तो मैं रीझा रहूंगा, और ये सुंदरता जरा उतरी तो मैं छोड़ दूंगा। और आपको क्या लगता है, अरे ये तो मेरी तारीफ करता है। किसी की ऐसी तारीफ में भी ना लट्टू हो जाया करो। ये जमाना तो तुम्हें लूटने ही बैठा है। लूटने वालों ने तो द्रौपदी का चीर भी लूटना चाहा। द्वापर में भी लोग द्रौपदी को लूटना चाहे थे। तो इस कलयुग में तो लुटेरे आसपास ही होते हैं, और आप ही लुटने को तैयार हैं, तो फिर कोई रोकेगा कैसे? इसलिए किसी झूठे व्यक्ति के वासना भरी आंखों को पहचानिए, वासना भरी बातों को पहचानिए, और किसी के झूठे प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़िए। प्यार कोई किसी से नहीं करता, स्वार्थ से करते हैं। आप शादी कर लो, माँ बाप जहाँ कहें, माँ बाप के कहने पर शादी कर लो। लड़का पसंद कर लो आप खुद, लड़की पसंद कर लो आप खुद। माँ बाप को बता दो कि ये पसंद है। पसंद भी उन्हीं को करना जो अच्छे हैं, योग्य हैं, पारिवारिक हैं, सामाजिक हैं। उन्हें लाइक करो, पसंद करो, शादी कर लो, सारी जिंदगी साथ में रहो। कौन मना करता है? किसी को लेकर भाग जाना, ये सामाजिक बातें नहीं है। पढ़ना लिखना अच्छी बात है, पर आज पढ़ाई लिखाई के नाम पर जो चरित्रहीनता फैल रही है, आज देखो कितने लोग पढ़ने लिखने के नाम पर, है ना, पढ़े लिखे बच्चे ये पढ़ तो लेते, डिग्रियां तो होती हैं, पर चरित्र नहीं होता। आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि आज के जमाने में बहुत कम पढ़े लिखे ऐसे हैं जो चरित्रवान है? अधिकांश 90% पढ़े लिखे चरित्रवान नहीं है। वो पढ़ाई लिखाई कॉलेज के द्वारा ही, कॉलेज में ही वो रिलेशन में रहने लग जाते हैं। लेकिन क्या चल रही तो चल रहा है, लड़का लड़की एक कमरे में रहने लगते हैं। अब वो एक कमरे में रहेंगे, क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। ऐसी भी क्या पढ़ाई है कि एक कमरे में? अरे लड़कियां लड़कियों के संग रहें, लड़के लड़कों के संग रहें, तब तो पढ़ना समझ में आता है। अब तुम शादी के पहले ही पति पत्नी की तरह रह रहे हो और कह रहे हो हम पढ़ रहे हैं। यह है चरित्र का बिगाड़ना। शास्त्र कहते हैं कि लकड़ी की स्त्री का भी टच नहीं करना चाहिए। लकड़ी की भी स्त्री यदि बनी हो तो उसका भी स्पर्श करना वर्जित है। तो फिर असली नकली का भी वर्जित है स्पर्श, असली का तो छोड़ो। इंद्रियों का कोई भरोसा नहीं है। आजकल बड़े बड़े संत लोग, तपस्या करने वाले लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, और आजकल लिव इन में रहने वाले लड़का लड़की भला अपने मन को कैसे कंट्रोल करेंगे, जो एक साथ रह रहे हैं, एक साथ हैं, एक ही कमरे में हैं, और वो कह रहे हैं हम पढ़ रहे हैं। तो ये चरित्रहीनता यही है। अब आप पढ़ तो जाएंगे, डिग्रियां तो आपके पास होंगी, लेकिन आप अपने आप से कभी आंखें नहीं मिला पाएंगे। जब आपकी शादी होगी, आप रहते किसी के संग हैं, बाद में शादी किसी के संग करते हैं, तो आप, एक लड़की शादी के पहले किसी पुरुष के साथ थी और शादी के बाद अब अपने पति के साथ है, तो अब आप कभी सारी जिंदगी में ये नहीं कह सकती हो अपने आप से कि मैं पतिव्रता नारी हूं। हमारे यहां नारी को क्या बोला जाता है? जोर से पतिव्रता। पतिव्रता कौन है? जो अपने पति के सिवा स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष का चिंतन ना करे। यदि आपको पराया पुरुष छू के चला गया, आपके साथ रहकर चला गया, आपको टच करके चला गया, आपके साथ दुराचार करके चला गया, और आपने सहर्ष उस दुराचार को स्वीकार किया, और फिर आप कहेंगे कि मैं पतिव्रता हूं, उसे पतिव्रता नहीं कहते। ऐसी स्त्रियों को समाज में आध्यात्म दृष्टि में कुलटा कहते हैं। क्या कहते हैं? अब आप बड़े पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां हैं, लेकिन हैं तो कुलटा। पुरुष यदि है तो उसे जार पुरुष कहते हैं, जो अपनी पत्नी के पहले या अपनी पत्नी के होने के बाद
जो किसी पराई स्त्री से संबंध रखता है उसे जार पुरुष कहते हैं। क्या बोलते हैं? गांव में क्या कहते हैं? भाई चोरी जारी से बचो। दो काम से गांव के लोग क्या बोलते हैं? बड़े बूढ़े भाई दो काम न करना, चोरी और जारी। जारी मतलब शादी के पहले आप किसी लड़की से संबंध बनाते हैं, लड़कियां किसी पुरुष से संबंध बनाती हैं तो लड़की स्त्रियों को कुलटा कहते हैं। स्त्रियों के लिए कौन सा शब्द है? लोग नहीं कहते ये बड़ी कुलटा नारी है। कुलटा मतलब चरित्रहीन, और जार मतलब भी चरित्रहीन। जार मतलब वो मिक्सी का जार नहीं। जार। तो आपसे निवेदन है, पढ़ना लिखना अच्छा है पर जार और कुलटा ना बन जाइएगा।